नमस्कार। सरदार शहर के चमकते सितारे सीरीज में आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं फिर से सरदार शहर की ही एक बेटी को आप लोगों के सामने इस इंटरव्यू में, जिसने सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में 95.40% प्राप्त करके पूरे चूरू जिले में सेकंड रैंक पर आई है और सरदार शहर का नाम उसने पूरे चूरू जिले का नाम पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में रोशन किया है। आज हम मिलने जा रहे हैं मनीषा शर्मा से, जो कि सरदार शहर की ही बेटी हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके, पूरी अच्छी प्लानिंग करके और एक शानदार रणनीति बना करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो आइए हम मिलते हैं मनीषा शर्मा से सरदार शहर के चमकते सितारे सीरीज के पार्ट 2 में। थैंक यू सर। मनीषा, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको इस शानदार रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मनीषा, आपने इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, तो हमें, हमारे दर्शकों को, देखने वालों को आप बताइए कि आपने कौन सी रणनीति अपनाई या किस तरीके की कोई स्पेशल आपने क्या प्लानिंग की थी अपने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए, तो ताकि हमारे दर्शक इस चीज़ को जान सके कि आखिर किस तरीके से 95% तक का जो आपने सफ़र क्लास 12th में तय किया है वो किया जाता है। मैंने पहले सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दिया इक्वली, और फिर सारे डेज़ को काउंट किया कि मेरे पास एग्ज़ाम के लिए कितने डेज़ हैं। और मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और मैं रिवीजन स्टार्ट कर सकूं, सारे सब्जेक्ट्स को रोज़ इक्वल टाइम देते। मनीषा, आप हमें बताइए कि आपकी इस सफलता में कौन कौन आपके सहयोगी रहे, किस किस ने आपकी हेल्प की, किस किस ने आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद की है। सबसे पहले मेरे दादाजी दादी जी, जिनके पास मैं रहती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और एक अलग स्टडी रूम प्रोवाइड किया। मेरे पेरेंट्स जो मेरी फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर ने सपोर्ट किया है मेरा, जिसने मेरे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह बनवाने में मेरी बहुत हेल्प की है। बिल्कुल सही मनीषा, आपने जो कहा, माता पिता के सहयोग से और गुरुजनों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और अब आप बताइए कि सफलता का मतलब यानी सफलता की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? आप सफलता को किस रूप में देखती हैं? मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस ये है कि सबके अलग अलग अपने अपने सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। अपने ड्रीम्स को अचीव करना और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाना, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करना ही सफलता नहीं है। एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना या फिर सिर्फ रिच बनना ही सफलता नहीं होता। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना, एक आइडियल बनना और जितनी हो सके लोगों की हेल्प करना, यही सफलता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरव्यू लेकर के मनीषा। मनीषा, आप ये बताइए आपके शौक क्या क्या हैं? हर एक स्टूडेंट होता है, उसके कुछ ना कुछ शौक जरूर होते हैं, तो नो डाउट आपके भी कुछ शौक होंगे। अपने शौक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे शौक हैं, एक तो मैं इंस्पिरेशनल वीडियोस देखती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस, टेड टॉक्स वगैरह सुनना मुझे बहुत पसंद है। और मैं कभी ड्राइंग, पेंटिंग्स भी कर लेती हूँ। इंग्लिश जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इंग्लिश के सेशंस देखती रहती हूँ, नए फ्रेजल वर्ड्स, ईडियम्स वगैरह। और मेहंदी डिज़ाइंस बनाना मेरा एक बहुत अच्छा शौक है। मनीषा, आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो मोबाइल फ़ोन है उसका यूज़ और उसका गलत तरीके से भी यूज़ हो सकता है या सही भी हो सकता है, तो आपका नज़रिया क्या है मोबाइल के उपयोग को लेकर के, ये बताएं। मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतनी ईजी बना दिया है कि हम कुछ भी, कभी भी, कैसे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं हम गूगल, यूट्यूब से। हमें स्टडी मटेरियल भी बहुत मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं और उस पर अपना टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं। अब आप ये बताइए कि आपकी जो स्कूलिंग का जो सफ़र है, जब आप छोटी बच्ची थी
तब से लेकर के जब LKG और UKG में थी तब से लेकर के 12th तक का जो ये सफ़र रहा, स्कूल एजुकेशन का जो सफ़र रहा, इस स्कूल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जो प्राइमरी स्कूल क्लासेस थी वो मैंने शिलोंग से की थी। फर्स्ट क्लास तक मैं गोरखा पाठशाला स्कूल में थी, शिलोंग में ही। उसके बाद में मैंने स्कूल चेंज कर ली थी। फिर मैं 5th क्लास तक आईवी ग्रीन स्कूल में थी। कहाँ पर? शिलोंग में। उसके बाद मैं सरदार शहर आई। 6th क्लास से मैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में हूँ और 6 से 12 तक मैंने कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में अपना पूरा आगे का स्टडी सफ़र जारी रखा। ओके मनीषा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप शुरुआत से ही CBSE बोर्ड में रही हैं, तो जब आप यहाँ राजस्थान आए यानी सरदार शहर जब आप आए तो आपने कैम्ब्रिज स्कूल को ही क्यों चुना? कैम्ब्रिज स्कूल को ही प्रीफर आपने कैसे किया? हम जब यहाँ सरदार शहर में शिफ्ट हुए थे, हमें नॉलेज नहीं थी यहाँ पे स्कूल्स कौन सी हैं, कितनी अच्छी हैं। तो हमने आसपास के फ्रेंड से पूछा था, पड़ोसियों से पूछा था और हमें सबने कैम्ब्रिज स्कूल ही सजेस्ट किया था क्योंकि यही एक CBSE स्कूल थी और मुझे CBSE स्कूल में ही जाना था। मैंने फिर एक डेमो लेके देखा, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने डेमो लिया था, लेकिन जब मैंने कैम्ब्रिज में डेमो लिया तो मुझे वहाँ पर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, तो इसलिए मैंने कैम्ब्रिज ज्वाइन कर लिया। तो क्लास 6 से लेकर के आप लगातार जो है कैम्ब्रिज में ही बनी रही, यहाँ से ही आपने क्लास 12th किया। तो अब आप ये बताइए कि कैम्ब्रिज स्कूल में थे आप, यानी अभी आप जिस स्कूल में थे, उस स्कूल में आपको आपके लिए सफलता के लिए ये इतने परसेंटेज बनाने के लिए क्या सहयोग मिला वहाँ के मैनेजमेंट से या वहाँ के स्टाफ से? आपको क्या सहयोग मिला? वहाँ का वातावरण ने क्या आपको सहयोग किया? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। एक बच्चे की सक्सेस में एक स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। आपकी स्कूल कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप कितने सक्सेसफुल बन सकते हैं। और हमारी जो कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल है, इसने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि मेरी जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं मैनेजमेंट के साथ शेयर करती थी और मैनेजमेंट उसका बहुत जल्दी सोल्यूशन निकालती थी। हमारे टीचर्स, उन्होंने हमें बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करवाए थे। श्रीकांत सर, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था, अकाउंट्स के और BST के टीचर थे वो हमारे, जिन्होंने मेरे हर डाउट्स क्लियर किए, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाए। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए, सैम्पल पेपर्स दिए, एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएं। इस तरीके से हमारे स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मनीषा, ये सफ़र आपका अब शुरू हुआ है सफलता का, और अब इस सफ़र में जब हम आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, तो आपने क्या आगे भविष्य के लिए कोई रणनीति बनाई है या आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं? मैंने पहले सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दिया इक्वली, और फिर सारे डेज़ को काउंट किया कि मेरे पास एग्ज़ाम के लिए कितने डेज़ हैं। और मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और मैं रिविज़न स्टार्ट कर सकूं, सारे सब्जेक्ट्स को रोज़ इक्वल टाइम दे। अभी के लिए आप एक सफलतम हैं, अभी के लिए एक सफलतम इंसान हैं। बहुत सारे बच्चे जो आपसे जूनियर हैं वो आपको एक आइडियल के रूप में देख रहे हैं, तो आप इन बच्चों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आपको एक 2D फॉर्मूला देना चाहूँगी। फर्स्ट D है डेडिकेशन और सेकंड है डिसिप्लिन। एक तो आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए आपके गोल के लिए कि आपको उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। और सेकंड है डिसिप्लिन, कि सुबह से लेकर शाम तक जब आप उठते हैं तब से सोने तक आप जो भी काम करें एकदम डिसिप्लिन के साथ करें कि हाँ मैंने ये सोच लिया करना है तो बस करना ही है। और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल कर लेंगे। और एक ये होना चाहिए कि आप जब स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसी स्पीड, उसी मोटिवेशन के साथ आप लास्ट तक, एंड तक पढ़ाई करें। बीच में हम जो लेज़ी हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, ताकि लास्ट में हमें स्ट्रेस नहीं लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। और सरदार शहर के चमकते सितारे की ओर से आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सरदार शहर के चमकते सितारे कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।